हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें 3 टाइप की सीरीज़ होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और ग्रुप डेटा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप से पूछा जा सकता है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, एक डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। और आप ये ध्यान रखिए कि हर तीनों सीरीज़ में जो ए बी सी मैंने तीनों सीरीज़ लिख रखी है, इन तीनों सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड भी होती है और शॉर्टकट मेथड भी होती है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही वीडियो में ये सारी मेथड्स कवर हो। तो राइट नाउ मैं फोकस कर रही हूँ फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ और आपको एक बहुत ही क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगी इस इंडिविजुअल सीरीज़ का। दोनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है वो इस टाइप से मतलब सीरीज़ दिखाई देती है कि मतलब आपको सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी और बोला होगा कि इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड करिए। ठीक है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये वैल्यू है, ठीक है, और आपकी जो इस पूरी वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 3 5 6 7 में से जो एवरेज आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो 3 में से 7 जो है कितना डेविएट हो गया। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आपके पास 7 है लेकिन है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 3, तो 3 और 7 में कितने का डेविएशन आ गया। डेविएशन मतलब कितने का चेंज आ गया बेसिकली, तो 4 का चेंज आ गया। ऐसे ही 4 और 7 में कितने का डेविएशन आ गया, 3 का डेविएशन आ गया। 5 और 7 में 2 का डेविएशन आ गया। तो ऑल इन ऑल आपकी जो एवरेज वैल्यू है उससे जो आपकी मेन वैल्यू है वो कितना कितना डेविएट हो रही है। ठीक है, तो उनके थ्रू एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जा रहा है ना ओवरऑल के लिए। अगर हम एक के लिए बताएं कि 3 के लिए 7 कितना डेविएट हो रहा है, 7 से कितना डेविएट हो रहा है, तो 4 डेविएट हो रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन के लिए बताएंगे तो दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देती हूँ। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है और उसको हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसका आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ओके तो यहाँ पर समेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम को। ठीक है, तो डी एक्स जो है उसका आपको सम करना है। अब ये डी एक्स क्या है, तो डी एक्स जो है वो होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इस केस में तो देखिए आपके पास 2 टाइप की मेथड हो गई, एक डायरेक्ट मेथड हो गई और एक शॉर्टकट मेथड हो गई। ओके तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो डी एक्स होता है वो आपका एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होता है, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड होती है उसमें हमें एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली एज्यूम मान के चलते हैं एक वैल्यू। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन करना कि हमको वैल्यू लेनी पड़ती है। तो जो आपका यहाँ पर डी एक्स होता है वो एक्स माइनस ए होता है क्योंकि आपने वैल्यू को एज्यूम किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के फॉर्मूले में। जो सिग्मा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करता है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको कितनी दे रखी है वो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ दे रखी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी 5, उस प्रकार से। अब देखिए ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है, तो शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले में समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये तो एज इट इज़ जैसा इस फॉर्मूले में था, लेकिन साथ में आपको ये चीज़ घटानी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ माइनस करनी पड़ती है, माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, और ये समेशन डी एक्स का स्क्वायर है। ओके तो डी एक्स स्क्वायर अलग है और डी एक्स का होल स्क्वायर अलग है। ठीक है, तो हम दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके सो ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड करना है। ठीक है, इसमें कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ है, तो आपका एन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके सो देखिए बेसिकली इसमें हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, जो हमें एक्स की जो जितनी भी वैल्यूज़ है, ये सारी जितनी ऑब्जर्वेशन है वो सारी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी एक्स। तो डी एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार है आपका अर्थमेटिक मीन। तो मीन जो है वो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको एक्स की सारी वैल्यूज़ का सम करना है। 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 + 5 + 6 + 7, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है आपको यहाँ पर। और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ कितनी है टोटल आपके पास 9, तो 9 से आपको डिवाइड कर लेना है। ओके तो यहाँ देखिए इस तरीके से एक्स बार जो है वो हो जाता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स मतलब एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं, तो देखिए ऐड कर लीजिए सारी वैल्यूज़ को, 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे और अपॉन में एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, इनको गिन लीजिए, टोटल 9 वैल्यू है, और डिवाइड कर दीजिए, तो मीन कितना आ गया आपका 7। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू 7 आ गई, तो अब आपको यहाँ पर निकालना है एक्स माइनस एक्स बार ये और डी एक्स का स्क्वायर। तो डी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। तो ध्यान से देखिए आपका जो एक्स बार है वो कितना दे रखा है आपको, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है आपको 7। ठीक है, तो 7 जो है वो फिक्स है क्योंकि एक्स बार मीन है तो वो फिक्स है। ओके तो अब एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो 3 - 7, तो 3 में से 7 गए तो बचे माइनस का 4, फिर 4 - 7, तो 4 - 7 यानी -3। देखिए बड़ा नंबर है 7 तो बड़े नंबर का साइन लगेगा।
ठीक है। 3 में से 7 घटते नहीं है, माइनस नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ओके, उसी प्रकार से 5 - 7 करोगे तो -2। इसी प्रकार से पूरी टेबल आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये पहले से टेबल जो है वो फिल करा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये है, अब आपको क्या करना है, dx का स्क्वायर करना है। ओके, dx का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4 हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब आप कहोगे माइनस कहाँ गया, तो भाई माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करोगे तो माइनस माइनस कट जाते हैं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए माइनस हट जाएगा। ओके, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 आएगा। इसी प्रकार से -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। फिर -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इस टाइप से आपने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, -4 × -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, इस टाइप से। तो देखिए ये भी मैंने फिल करके रखा हुआ है। ओके, इस टाइप से आपकी सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, dx का सम कर लेना है। dx की जितनी वैल्यू सबको ऐड कर लेना। सबको ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ऐड करने पर 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ये -4 है, ये +4 है, तो 4 - 4 = 0। ओके, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0 और ये 0, टोटल सम कितना आ गया 0। ओके, उसी प्रकार से यहाँ सबको ऐड करिए तो 16 9 25 +4 +1 +4 +1 सारा ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है 60, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया, ये वाली वैल्यू। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला ये होता है सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समेशन dx² n। तो अभी पीछे हमने वैल्यू निकाली है dx² की, तो dx² की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60/n, और n की वैल्यू मतलब 9, तो 60/9 मतलब √60/9। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा 2.58। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सी सीरीज़ के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होती है शॉर्टकट मेथड, तो हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये है शॉर्टकट मेथड। तो x की जो वैल्यू आपको गिवन थी वो आपने एज इट इज़ रख ली। अब आप पहले फॉर्मूला देखो कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो सिग्मा बराबर √(dx²/n - (dx/n²). ठीक है, दैट मीन्स आपको (dx) भी चाहिए, (dx² भी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए आपकी, है ना। और dx की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किसके बराबर होती है, x - a दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन। आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, तो आप हमेशा कौन सी वैल्यू एज्यूम करोगे, जो कि बीच में लाई कर रही हो। ठीक है, देखो आप एज्यूम वैल्यू सपोज करने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, ऊपर की वैल्यू काटो, नीचे की फिर काटते जाओ वैल्यू, फिर कैंसिल करते जाओ, फिर कैंसिल करते जाओ, जो वैल्यू बचे आपका वो आपको ले लेना है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे ये 3 वैल्यू कट गई वैसे ये 3 वैल्यू भी कट गई, बीच की ये 2 वैल्यू बची, तो आप किसको एज्यूम करोगे, तो ये आपके ऊपर है। आप 6 को भी कर सकते हो, आप 8 को भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों को कर सकते हो। ध्यान रखिए, एज्यूम मीन वाली वैल्यूज कोई भी आप एज्यूम करो, आंसर एक ही आता है हमेशा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एज्यूम्ड वाली वैल्यू हम कोई सी भी मान सकते हैं, तो हाँ कोई सी भी मानिए आप, आंसर एक ही आएगा। यहाँ देखिए कि आपका जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हम कौन सी मेथड देख रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है, जिसमें से आपकी dx की वैल्यू जो है वो ये है। एज्यूम्ड मीन अगर आपने 7 माना तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो एज्यूम्ड वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी फॉर्म ऑफ x। यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िए, एज्यूम्ड वैल्यू कैन बी एनी फ्रॉम x में से आप कोई सी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो कि मैंने 7 एज्यूम किया होता, ठीक है, तो 7 अगर मैंने एज्यूम किया होता तो भी मेरा आंसर जो था जो पहले आया था वही आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर समेशन dx की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप 7 मान के चलोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर जो आपने पहले किया था वही आया। देखो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने सेम क्वेश्चन सपोज किया है। ठीक है, आप देखो कि मैंने सेम क्वेश्चन सपोज किया है शॉर्टकट मेथड के लिए भी और डायरेक्ट मेथड के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप 7 को एज्यूम्ड मीन मानते हो तो आपका जो पहले आंसर आया था वही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं 7 के अलावा किसी और को एज्यूम्ड मीन मान के आपको दिखाती हूँ कि वही आंसर आएगा कि नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए, अब अगर मैंने एज्यूम्ड मीन जो है वो 7 की बजाय कुछ और मान लिया तो क्या होता है। ठीक है, मैंने एज्यूम्ड मीन फॉर एग्जांपल 8 माना, ठीक है, मैंने नहीं मानी मिड वैल्यू, मैंने 8 माना, तो इस एज्यूम्ड मीन में से मैंने x को माइनस किया, दैट मीन्स 3 - 8, एज्यूम्ड वैल्यू कितनी है 8 है, तो 3 - 8। ठीक है, यहाँ देख लीजिए मैंने एज्यूम्ड वैल्यू को कितना लिखा है 8 लिखा है।
ओके तो ये देखिए 3 माइनस 8, फिर हो जाएगा 4 माइनस 8, फिर 5 माइनस 8, ये माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, फिर 6 माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। ओके इन सबको देखेंगे तो 3 माइनस 8 माइनस 5, 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, इस टाइप से सारी वैल्यूज़ मिल गई। फिर करना है हमें इसका स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, एंड इसी प्रकार से सबका स्क्वायर, और सबको सम कर लिया। देखो सबको सम कर लिया, डी मतलब पूरी वैल्यूज़ को सम किया। सम कैसे करेंगे, देखिए 3 से -3 कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, बचा कितना -5 -4, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो 5 + 4, तो माइनस कॉमन निकाला तो 5 + 4 9 होता है, तो माइनस का 9 आ गया आपका। ओके और dx की भी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, तो सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, 69 आ गई अपने पास। ओके तो समेशन dx आ गया, समेशन dx स्क्वायर आ गया। अब हमें लगानी है ओनली फॉर्मूला, तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है ये, तो ये वाला फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, dx स्क्वायर n की वैल्यू 9 और dx की वैल्यू -9, तो यहाँ पर जो समेशन dx है उसकी वैल्यू -9 हम यहाँ पर रख देंगे और इसकी वैल्यू 69 हम यहाँ पर रख देंगे। ओके तो देखिए मैं वैल्यू रख रही हूँ इसकी, कैसा हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इक्वस टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 69 अपॉन में 9 माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू जो है वो -9 अपॉन में n की वैल्यू है 9, तो इसका स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल, दैट मीन्स बचा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और 69 अपॉन 9 को कैंसिल कर देंगे हम। तो यहाँ देखिए मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ओके ये देखिए इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आई, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, और आगे लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ओके तो इन दोनों को घटाया तो ये आ गया 6.67, इसका रूट निकालेंगे तो 2.58। ठीक है, तो आपने अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया है तब भी आपका आंसर देखिए 2.58 आया है, जिसमें आपने एज्यूम्ड मीन 8 माना था। तो चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाएं या डायरेक्ट मेथड लगाएं, आपका आंसर एक ही आना चाहिए। ओके अगर एक ही आता है दैट मीन्स आपका मेथड करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा आंसर आया था डायरेक्ट मेथड से, और यही हमारा आंसर आया है शॉर्टकट मेथड से। सो इस लेक्चर में हमने कवर किया है ये फॉर इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें हमने डायरेक्ट भी बताई और शॉर्टकट भी बताई। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, फिर उसके बाद ग्रुप डेटा के लिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके